नमस्कार। हम आज लेकर आए हैं एग्जिट पोल जो बिहार और उत्तर प्रदेश में बाय इलेक्शन हुए थे, जिसमें 3 विधानसभा है और 1 लोकसभा है। हम अपने सहपाठी राजू के साथ आज हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आए थे और यहाँ से जो आकलन हुआ उसके एग्जिट पोल लेकर के अभी आप लोगों के सामने हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार के कुढ़नी विधानसभा की। कुढ़नी विधानसभा की बात करें तो यहाँ से बीजेपी के केदार गुप्ता और जदयू के मनोज कुमार सिंह कुशवाहा के बीच कांटे की टक्कर है। इस कांटे की टक्कर में यहाँ से मनोज कुमार सिंह कुशवाहा जो महागठबंधन प्रत्याशी हैं यह चुनाव जीत रहे हैं। ये बिहार के उपचुनाव हैं। उसके बाद हम चलते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से हम बात करते हैं खतौली विधानसभा की बात करें। खतौली विधानसभा से चुनावी मैदान में जो है बीजेपी से राजकुमारी, वहीं रालोद से जो कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी से गठबंधन है उनसे मदन भैया चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पर मुकाबला दिलचस्प है। यह मुकाबला 2 कोणिया माना जा रहा है, 50-50 का आंकड़ा है। लेकिन इस 50-50 के मुकाबले में मदन भैया रालोद प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। तो यह कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए यह बहुत बुरी खबर है, क्योंकि जहाँ पर पिछले बार बीजेपी ने चुनाव जीती थी, इस बार वहाँ पर रालोदपा यानी यहाँ पर समाजवादी पार्टी गठबंधन चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रामपुर की बात करें, जो कि यहाँ पर रामपुर में लगातार यहाँ से जीतते आए थे आजम खान, और इस बार उनको सीट यहाँ से उनका सदस्यता रद्द हो गया, जिसके कारण यह सीट खाली हुई थी और वह चुनाव अपना पहलवान असीम राजा को चुनावी मैदान में उतारे हैं। वहीं बीजेपी आकाश सक्सेना हनी जी को चुनाव में अपने चुनावी मैदान में उतारे हैं और यह सबसे दिलचस्प मुकाबला यहीं को देखने को मिला है। और इस दिलचस्प मुकाबले में जो यहाँ समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जा रहा था, लगातार वह 6 से 7 बार यहाँ पर चुनाव जीतते आए थे आजम खान, इनके सीट खाली होने के कारण यहाँ पर जो दिलचस्प मुकाबला है उसमें असीम राजा बुरी तरह से हार रहे हैं। और यह सीट पहली बार 7 विधानसभा के इस बार यानी 35 सालों के अंतर में इस बार बीजेपी को पहली बार यह सीट मिल रहा है और यहाँ पर आकाश सक्सेना चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं मैनपुरी लोकसभा के बारे में। मैनपुरी लोकसभा जो मुलायम सिंह यादव के देहांत के बाद खाली हुई थी, इस बार उनका पुत्र बधू और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ रही है और यह मुकाबला एक तरफा माना जा रहा है। यहाँ पर रघुराज सिंह साक्य जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं वह वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ डिंपल यादव यहाँ सीट बचाने में कामयाब होते हुए नजर आ रही है। और कहीं न कहीं मैनपुरी के लिए यह इतिहास रास्ता दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा चुनाव में कभी भी एक महिला चुनाव नहीं जीती थी। इस बार डिंपल यादव यहाँ पर चुनाव जीत करके एक इतिहास रच दी है और यह सीट फिर से सपा के पाले में जा रही है। इस तरह से हम 3 विधानसभा और 1 लोकसभा के बारे में आप लोगों के बीच बता दिए हैं, जिसमें से अगर हम बात करें तो 1 सीट सिर्फ बीजेपी जीत रही है और 3 सीट बीजेपी के विरोध अदर पार्टी, जिसमें 1 जदयू जीत रही है महागठबंधन से है और 2 जगह 1 लोकसभा और 1 विधानसभा से समाजवादी पार्टी गठबंधन जीत रही है। इस तरह से हम आगे भी दूसरे एग्जिट पोल लेकर के आप लोगों के बीच में आएंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।